This is lecture 15 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equation, unit 2, page 29, exercise 2.3. Student, open page 29 and today we solve exercise 2.3. Before we solve this exercise, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we solve this exercise, we understand some common concept of root of quadratic equations. फर्ज करें इफ़ अल्फ़ा, ये ए नहीं है, ये अल्फ़ा है. इफ़ अल्फ़ा इज़ माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a एंड बीटा इज़ माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. ठीक है. देन वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एज फॉलोज. अब हम प्रोडक्ट एंड जो सम है रूट वो इस तरह मालूम कर सकते हैं. सम ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें. जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2a दोनों में एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन लिख दिया. ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस बी स्केयर और ये वाली वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट वाली आपस में कट जाएगी. माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b और नीचे 2a 2 के साथ कट जाएगा. तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो आ जाएगा माइनस बी ओवर a के बराबर है. सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a. तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी ओवर a. सम ऑफ रूट्स को हम इस तरह कह सकते हैं. क्लियर हो गया बेटे. चले नेक्स्ट. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा एंड बीटा. वैल्यू पुट कर दें अल्फा और बीटा की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें. जब हमें पता है प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है. तो पहली चीज़ का स्केयर और दूसरी चीज़ का स्केयर आ जाएगा. इसका स्केयर लेंगे तो बी स्केयर माइनस 4ac, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. माइनस बी का स्केयर लेंगे तो प्लस बी स्केयर आ जाएगा. इसको आप ओपन करेंगे तो बी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 4ac आ जाएगा. ठीक है. तो बी स्केयर और ये बी स्केयर आपस में कट जाएगा. 4ac और नीचे 2a का भी स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्केयर, तो 4a स्केयर आ जाएगा. ऊपर वाले हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4ac और नीचे बच जाएगा 4a. 4 के साथ कट जाएगा. एक नीचे ए स्केयर में एक ऊपर वाले ए स्केयर के साथ कट जाएगा और c और नीचे a बच जाएगा. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा c ओवर a. सम ऑफ रूट होता है माइनस बी ओवर a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c ओवर a. इफ वी डिनोट द सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट बाय s एंड p, यानी सम को हम s से और प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कह सकते हैं. s इज इक्वल टू जो हमने कंक्लूड किया था b ओवर a माइनस का, तो यहाँ b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है. इसी तरह एंड प्रोडक्ट जो है ये माइनस नहीं है मेरे बेटे, ये गलती से लिखा हुआ है, इक्वल है. ठीक है. प्रोडक्ट जो है वो c ओवर a है. ठीक है. प्रोडक्ट जो है वो c ओवर क्या है, a है. यहाँ भी कुछ नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है. ठीक है. तो c ओवर a. तो c जो है वो कांस्टेंट टर्म है और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है. कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, x स्क्वायर है. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे सिर्फ एक करेक्शन है, ये इक्वल है और यहाँ माइनस का साइन है नहीं है, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है.
तो ये हमें मालूम हो गया। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ए बी सी की वैल्यू मालूम करें, अगर सम मालूम करना है तो बी ओवर ए वैल्यू पुट कर दें माइनस के साथ, बी की यानी माइनस बी ओवर ए की वैल्यू पुट कर दें, और जब प्रोडक्ट मालूम करना हो तो सी ओवर ए की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा, बगैर सॉल्व किए हम इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अगर ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो एक्सरसाइज हमारे लिए आसान है, उसके ऊपर चलते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है बगैर इसको सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशंस है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है जो x के साथ होती है, x स्क्वायर के साथ होती है, b की वैल्यू x वाली, और c जो है वो कांस्टेंट है, वो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। हमें पता है लेट a अल्फा एंड बीटा be the root of given equations, then the sum of root is equal to alpha plus beta यानी माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू क्या है -5, और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो +5, और a की वैल्यू क्या है 1, तो 5 ओवर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c ओवर a। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू क्या है 1, जब आपस में 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास आ गया सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्लियर हो गया बेटे। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, a की वैल्यू इसमें मेरे पास क्या है कि ये सारी a की वैल्यू है, ये जो है b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू जो है -a है, और c की वैल्यू b है। तो उसी तरह बिल्कुल लेट ए एंड अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस, देन द सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा एंड बीटा, उसका फार्मूला लिख दिया -b ओवर ए, और b की वैल्यू मेरे पास क्या थी -a, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा प्लस, और a की वैल्यू क्या है a प्लस बी। तो इसका जवाब आ जाएगा सम ऑफ रूट मेरे पास किसके बराबर आ गया, a ओवर a प्लस बी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फा बीटा के बराबर होता है, और ये बराबर होता है c ओवर a। c की वैल्यू मेरे पास क्या थी b, और a की वैल्यू क्या है a प्लस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इसके बराबर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बिल्कुल आसान है, बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है और इस तरह ये स्टेटमेंट लिखनी है, क्वेश्चंस आसान हो जाएगा। अब इसका 5th पार्ट देखें। मैं ज़रा थोड़े से वो सवाल देख रहा हूँ जो थोड़े आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, तो अब इसमें 5th पार्ट में हम देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू इसमें l प्लस m है, क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ है, और b की वैल्यू mn है, और c की वैल्यू जो है n-1 है। बिल्कुल बाकी सवाल पहले सवालों की तरह है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस, देन द सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के, उसकी वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू मेरे पास क्या है m प्लस n, वो लिख दिया, और a की वैल्यू क्या है 1 प्लस m। ये 1 लिख लें या l लिख लें, जो भी बुक में लिखा हुआ है ये आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने इसको 1 देखा है, तो आप भी इसको 1, अगर वहाँ l लिखा हो तो l फर्ज कर लें, अगर 1 लिखा हुआ तो 1 कंसीडर कर लें। इसी तरह c की वैल्यू क्या है n-1, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी प्रोडक्ट के लिए, और a की वैल्यू पहले ही हमें पता है 1 प्लस m, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया बगैर सॉल्व किए, और सम ऑफ रूट जो है हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है। इसको आप s भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको p भी करके लिखा जा सकता है। ये हमारे पास उसका जवाब आ गया। क्लियर हो गया बेटे। नेक्स्ट सवाल। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। तरीकाकार वही है जो हमने पहले अडाप्ट किया है। सबसे पहले हम a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4k। a b c की वैल्यू निकाली, बिल्कुल पहले सवालों की तरह हम सम ऑफ रूट मालूम करते हैं, a प्लस b की वैल्यू हमारे पास -3 है और a की वैल्यू 2 है, तो -3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
सॉरी माइनस और -3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +3 आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट जो आ जाएगा 3 + 2k आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, ए बी अल्फा एंड बीटा, और ये इक्वल टू है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 4k और ए की वैल्यू क्या है 2k। तो अब इसमें अगर हम देखें कि k के साथ कट जाएगा और 2 4 जार k के साथ आपस में कट गया, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ गया 2k। अब बेटे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है उन्होंने कि सम ऑफ रूट यानी सम जो है वो रूट जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के। किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के। तो एज सम ऑफ रूट इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सो सम ऑफ रूट बराबर है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ रूट ये है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर हमने निकाली हुई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2k, और प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या थी, वो थी 2। तो ये 2 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का आ गया, और ये जो है ये 2 जो है ये वाला 2 ये कंडीशन है जो इस सवाल में दी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, ये 2 वो वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 4। अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, k इधर ले आए और 4 को इधर ले जाए, तो जब 4 नीचे जाएगा तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, k इज इक्वल टू 3/8। तो k जो है वो किसके बराबर आ गया, 3/8 के बराबर आ गया। ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट लिख के वो कंडीशंस लिख देनी है, सवाल बनिस्बत आसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें ये सवाल दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा बेटे, इसमें क्वेश्चंस 2 में मैंने सिर्फ एक पार्ट करवाया, इसके जो है वो एक या दो पार्ट और हैं। इसको भी आप लोगों ने नोटबुक पे खुद ही सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं, तरीकाकार यही है। बस आपने स्टेटमेंट समझनी है कि इस स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है। इसी तरह क्वेश्चंस 1 में आप लोगों ने जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और इस सभी को आपने अपनी नोटबुक पे कर लेना है। क्वेश्चंस 1 और 2 को आपने नोटबुक पे करना है, और 3 को भी करने की कोशिश कीजिएगा, सेम वैसा का वैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर ना हो सके तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर्स में इतना ही है जो आप आसानी से कर लें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मेरा बेटा, तो दर्ज झेल तरीकाकार के तहत किसी भी में दिए हुए मेथड से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ख्याल रखिएगा।